संपूर्ण मध्य प्रदेश, खास तौर पर भिंड जिले में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी के नेतृत्व में मंगलवार को सुबह 10 बजे बिजली घर का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात की जानकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, वरिष्ठ कांग्रेसी रामहर्ष सिंह कुशवाहा, मनोज देवपुरिया एवं वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। सुनिए क्या कहा धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने। और जल्दी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, जो आपके सामने अभी समझ पेश कर रहे हैं आदरणीय पिंकी भदौरिया जी अपनी बात बताइए। जी, सभी पत्रकार बंधु साथियों को मेरा नमस्कार। भिंड जिले में बिजली की व्यवस्था जो हमारे प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने बताया है और वरिष्ठ नेता रामहर्ष सिंह कुशवाहा जी साथ में हैं, हम पूरे कांग्रेस लोग मिलकर जो हम भिंड में देख रहे हैं लगातार ग्रामीण से लेके पूरे जिले के अंदर बिजली की विकराल समस्या है। अकेले भिंड पूरे जिले के अंदर, और मेरा मानना है भिंड में नहीं, मतलब मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में समस्या है बिजली की। जिस तरीके से बिजली के जो उनके मंत्री हैं भाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो जन जन तक जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कह रहे कोई समस्या है कि नहीं है समस्या। उनसे ये कहा एक यहाँ हमारे भिंड में भी पूरा ग्रुप बना हुआ है बिजली विभाग का, जिसमें 50 से 100 कंप्लेंट पर डे आती हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और फिर आप देखें समस्या है कि नहीं है। आप अपनी विधानसभा में जाएंगे और अपनी विधानसभा में जाके पूछेंगे तो आपकी विधानसभा में कोई समस्या नहीं होगी। समस्या है, आप गांव तक जाइए, आप किसान के पास जाइए, आप गरीब आदमी के पास जाइए, आप भिंड शहर में जाइए, फिर आपको असली हकीकत मालूम पड़ेगी जमीन पे कि समस्या बिजली की कितनी है कितनी नहीं है। आज उस स्थिति में समस्या है, जब जिस समय कांग्रेस सरकार गई थी ना, उस समय जनता ने जब उस समय मजबूरी थी, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हमारे जो प्लांट थे छत्तीसगढ़ में थे, बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश कर नहीं पा रहा था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने 2 प्लांटों की स्थापना कराई, जो 2007 में बने। तब बिजली की समस्या आज उतना उत्पादन मध्य प्रदेश बिजली कर रहा है कि हमें लोगों को आराम से बिजली मिल सके। लेकिन यहाँ बिजली की समस्या उससे ही विकराल, उससे बुरी स्थिति में हम आ चुके हैं। आज हाइड्रा के नाम पर आज बिल वसूल करे जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये हाइड्रा के लिए जा रहे हैं भिंड में। आप किसान को बगैर बताएं, आज अभी आपकी आ गया बाजरा का टाइम आ गया, आपका धान का टाइम आ गया, किसान के जो बिल बकाया है बगैर बताए डीपी डाली जाती है। अरे भैया उनको कुछ टाइम दो। किसान तो चारों तरफ से मर रहा है, हर जगह से किसान को मारा जा रहा है। यूरिया तो तेज, खाद तो तेज, बारिश नहीं हो रही है, सूखा भी पड़ रहा है, बाढ़ भी आ रही है, उसके बाद आप डीपी। इतना तो मानवता रखना चाहिए। और अघोषित बिजली कटौती जो आज भिंड में सबसे बड़ी विकराल समस्या है, चाहे जब लाइट चली जाती है। आज हम यहाँ बैठे, अभी भी लाइट नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, करीबन आधा घंटा 1 घंटे के बाद कभी भी लाइट काट दी जाती है। और ये 33 kV क्या है भिंड में, जो समझ में हमें नहीं आता। अगर कहीं लाइट जाती है तो हमेशा एक बात कही जाती है 33 kV का काम चल रहा है। जी 1 साल से 33 kV का लाइन ही पूरा नहीं हो पाया। पूरे भिंड में जर्जर व्यवस्था है लाइटों की। कई गाँव ऐसे हैं जिनमें ट्यूबवेल वाली लाइट गई है, जो ग्रामीणों की लाइट गई वो नहीं है। अहेती है, भगवासी है, और भी कई गाँव हैं जहाँ आज तक लाइट नहीं पहुँची अभी तक। और आप कहते हो कई मजरे गांव टोल ऐसे हैं डीपी नहीं है। हम आपको भिंड शहर में ही बता दें, कई जगह ऐसी हैं जब विकराल समस्या है, तो एक कॉलोनी में सिर्फ 1 डीपी है। और दूसरी बात, आप जो सबसे बड़ी बात जो है कि जो डीपी ग्वालियर से आ रही है, वो डीपी रखी जाती है, 5-10 दिन में खुल जाती है डीपी। तो ये किसकी जवाबदारी है? आप जो समझ में नहीं आता। आपने नियम कर रखा, पहले ये नियम था कि गाड़ी बिजली घर की जाती थी और डीपी को लेके आती थी, डीपी को वहाँ रखती थी। अब बेचारे किसान वहाँ से गाड़ी लेके आए, फिर गाड़ी से डीपी लेके जाए, इसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्च होता है उनका। 2-3 हज़ार जगह आप वेस्टेज, 10% आप बिजली का बिल जमा करवा रहे हो, वो जमा कर रहे हैं। अब भैया तो जे पैसा भी उसके बिजली के बिल में जोड़ो, जो वाहन लेके आ रहा है जा रहा है। जी तो बिजली विभाग की समस्या है ना, जो 2-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 3 दिन में डीपी फूक जाती है, उसको फिर दोबारा आना पड़ता है। मतलब एक डीपी पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार खर्चा आ रहा है 10-10 दिन के अंदर। बिल्कुल अंधा कानून चल रहा है यहाँ पे। एक तरफ भाजपा कहती है हम किसानों की सरकार हैं, हम किसानों के हित के कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, वही किसान, वही अन्नदाता आज जब परेशान है, जब उसकी बोनी का टाइम आता है, आप डीपी उठा के ले जाते हो बगैर बताए। कोई उनको पहले से सूचना नहीं दी जाती और उसके नाम पे फिर वसूली की जाती है उनसे। और कई जगह मुझे तो यही मालूम पड़ा है, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन यही मालूम पड़ा है नकली के बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। एक टीम जाती है, हम सॉर्ट आउट करवा देंगे और उनसे वसूली की जा रही है। अरे कब तक ठगोगे भिंड की जनता को? बहुत जल्दी
परसों हम मंगलवार को भिंड बिजली घर का घेराव करेंगे। और हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ जिस जिस मोहल्ले में आप लोग छापे, जिनको बिजली की समस्या है, चाहे बिल ज़्यादा आ रहे हो, अघोषित कटौती हो, उनकी डीपी फूकी हो या उनकी जर्जर लाइन व्यवस्था हो, वो सब अपने लिख के लिए आए। और हम सब लोग तब तक नहीं उठेंगे इस सोए हुए बिजली विभाग को ढोल मंजीरों के जरिए गांधी जी तरीके से हम अपना आंदोलन करेंगे। और जब तक समस्याओं को दूर नहीं हो जाएगा तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। और अब बहुत ज़रूरत है बिजली आंदोलन की, क्योंकि भिंड में अब किसान, युवा और शहर तक परेशान है बिजली की समस्या से। और एवरेज बिल कहीं पर किसी पर जिसके 2 कमरे हैं उस पर 2000 का बिल आ रहा है, किसी पर 10,000 का बिल आ रहा है, और जिनके बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं उन पर 1500 रुपये का बिल आ रहा है। एवरेज बिल का भी कोई जरूर वो नहीं है। हमारे जिला पंचायत का वो बेचारा चपरासी है, वो इतना परेशान है, 2 कमरे में रहता है, उसका बिजली के बिल 40,000 रुपये आ चुका है 3-3 महीने का। और मीटिंग में रख चुके, हर जगह रख चुके, आज तक उसकी समस्या ही सॉल्व नहीं हो पा रही। घुमाते ही रहते हैं। कई जगह लाइन की व्यवस्थाएं जर्जर है, तार 11,000 kV के नीचे झूल रहे हैं, और कई लोग भिंड में खत्म हो गए। हमने जिला पंचायत में इसमें मुद्दे उठाया कि हमारे कनार के अंदर, सेवड़ा के अंदर आप लाइन को ऊपर करवाओ। उसके 15 लड़का खत्म हो जाता है, 17 साल का शिवम सिंह भदौरिया सेवड़ा का लड़का खत्म हो जाता है उसी लाइन से चिपक के। और आज तक कोई समस्या उसका कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। और जो PDF जो हुए हैं साल 1.5 साल में, PDF कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, इसको भी देखा जाए, किस आधार पर किए गए हैं। कुल मिला के हमारा कहना यह है, बिल में अघोषित बिजली कटौती को बंद किया जाए और किसानों को रियायत दी जाए। किसानों को कम से कम मौका दिया जाए, उन्हें सचेत किया जाए कि कम से कम 15 दिन का टाइम उनको